Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature's World. My name is Harpreet Singh Brad. Basically, I am from district हनुमानगढ़ of राजस्थान स्टेट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ID। ब्राडदीप लिरिक्स नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। लिटरेचर वर्ड नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हो। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अंदर। लास्ट की वीडियो तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है न्यूज इन शॉर्ट्स को। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, राधे लाल शर्मा। राजस्थान से राधे लाल शर्मा वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, ट्रॉमा सेंटर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राधे लाल शर्मा को कौन सा प्राइज़ मिला? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। इनका संबंध है जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से। राधे लाल शर्मा को यह पुरस्कार क्लिनिक नर्स श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय भवन में 11 सितंबर 2024 को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट, राज शीतल। सबसे पहले तो ये घोड़े का नाम है। बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड, जिसे हम कहते हैं फ्रोजन सीमन, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के जरिए भारत देश में पहली बार एक घोड़े के बच्चे को जन्म करवाया। और इस घोड़े का जो नस्ल है वो है जांस्करी। और इस घोड़े के बच्चे का नाम है राज शीतल। पूछ लेंगे कि राज शीतल क्या है, घोड़े का नाम है। संजू उपाध्याय, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग। संजू उपाध्याय का संबंध है रेसलिंग से। एक है मनीषा चाहर, इन दोनों का संबंध रहेगा आपका रेसलिंग से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गेम से ये संबंधित हैं। संजू उपाध्याय ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन लखनऊ यूपी में 9 से 13 सितंबर 2024 को किया गया। इस प्रतियोगिता में भरतपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल संजू उपाध्याय ने बॉडी बिल्डिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय पुलिस की महिला सहायक उप निरीक्षक महिलाचार ने आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 550 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। दोनों का संबंध भरतपुर से है, रेसलिंग से है। युग चलानी का संबंध है स्विमिंग से, स्विमिंग तैरने वाला होता है स्विमिंग, उससे है। 70वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर 2024 में कर्नाटका में किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के युग चलानी ने 400 मीटर इंडिविजुअल में 4 मिनट 36 सेकेंड और 39 सब सेकेंड जो मिन माइक्रो सेकेंड होते हैं का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। अब अच्छी बात यह है कि 77 यानी कि 70 वर्ष में राजस्थान में पहली बार किसी ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। नाम था युग चेलानी। तो यहाँ पे कुछ नाम आगे ये आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। राधे लाल शर्मा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राज शीतल घोड़े का नाम है। बीकानेर से राष्ट्रीय जो अश्व अनुसंधान है, ये भी याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ पे है, जहाँ पर आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान है वहीं पे है, घोड़े वाला वहीं पे है। संजू उपाध्याय रेसलिंग से है और युग चलानी स्विमिंग से। नेक्स्ट, लाडली मीडिया अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वावधान में पॉपुलेशन फर्स्ट PF की ओर से 14वीं लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार 4 सितंबर 2024 को मुंबई में प्रदान किए गए। ये कौन सी थी? 14वीं। इस कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज़ एडिटर अरुण कुमार और पत्रिका डिजिटल की तस्नीम खान को सम्मानित किया गया।
इसके अतिरिक्त भरतपुर के वरिष्ठ एवं स्वतंत्र पत्रकार राजेश खंडेलवाल को भी सम्मानित किया गया। इनका संबंध है भरतपुर से। नाम है राजेश खंडेलवाल, स्वतंत्र और वरिष्ठ पत्रकार। उन्हें यह अवार्ड जेंडर सेंसिटिविटी श्रेणी में महिलाओं के त्याग, संघर्ष और आर्थिक स्वावलंबी बनने से जुड़ी 3 महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों के लिए दिया गया। बाधवा मेला, बाधों का मेला, लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 640वां, कौन सा भाई, 640वां अंतर प्रांतीय बाधवा मेला 5 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव की समाधि पर यह मेला प्रतिवर्ष भादो माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जिसे बाबारी दूज कहते हैं ना, से लेकर एकादशी तक आयोजित किया जाता है। तो एक तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दूसरा ये वैसे अपना राजस्थान जीके का क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है। भादों का मंत होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये चलता है। पन्ना लाल, यहाँ पे गलत लिखा है पन्ना दाए बाल गोपाल योजना, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये पहले योजना चल रही थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसका नाम चेंज कर दिया भजनलाल सरकार ने, अब इसका नाम रख दिया पन्ना दाए बाल गोपाल योजना। तो पूछेंगे पहले नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, अब प्रेजेंट में इसका नाम है पन्ना दाए बाल गोपाल योजना। और इसमें कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। सेवा ऐप, अब ये सेवा ऐप का संबंध है रोड से, जो सड़कें वगैरह बनती है उनके लिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का सेवा ऐप 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया। तो इसमें जो सड़कें वगैरह बनती है, भवन वगैरह बनते हैं, उनकी शिकायतों के समाधान के लिए, निरीक्षण के लिए ऐप बनाया गया है। मां बाउचर योजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मां बाउचर योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को किया। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1161 यानी 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकती हैं। गवर्नमेंट तो होंगे, जो प्राइवेट वाले हैं वो कितने हैं, 1161 सोनोग्राफी के लिए। भारतीय युवा संसद, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार में भारतीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 15 सितंबर 2024 को किया गया। कब किया गया? 15 सितंबर। दिन कौन सा था? विश्व लोकतंत्र दिवस। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों से आए युवाओं ने भागीदारी की। यूथ आए थे 24 स्टेट से, और इसका उद्घाटन किया हमारे जो राज्यपाल हैं हरिबाबू बागड़े, और पुस्तक का लोकार्पण किया। पुस्तक का नाम था लोकतंत्र की विरासत। क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पुस्तक का लोकार्पण किया गया? लोकतंत्र की विरासत। किसने किया? राज्यपाल हरिबाबू बागड़े। कब किया? भारतीय युवा संसद के कार्यक्रम के दौरान। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवलर मार्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RTDM, इसका 4th एडिशन जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 13 से 15 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। अब ये आयोजन करवाया किसने? तो RDTM का आयोजन राजस्थान पर्यटक विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR के संयुक्त तत्वावधान से किया गया। दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। खेजड़ली शहीद मेला। खेजड़ली शहीद मेला जोधपुर के खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भादों सुदी दशमी को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? भादों में आता है, और ये आता है शुदी दशमी को। इस बार ये तारीख कौन सी थी? तो 13 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली वृक्षों के बहुतायात के कारण पड़ा। 1730 में अमृता देवी विश्नोई सहित 363 विश्नोई लोगों ने खेजड़ली के पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.4, तो ये अभियान चलाया गया राजस्थान के अंदर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने दुर्गापुरा से, कहाँ से भाई? दुर्गापुरा से इस अभियान की शुरुआत की।
इसका जो इंग्लिश में नाम था वो था टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.40। शुभारंभ किया गया 26 सितंबर 2024 को। इस अभियान के माध्यम से लोगों में तंबाकू सेवन से हानिकर वो इसकी जानकारी देगी भी तंबाकू हानिकारक है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस अभियान तंबाकू पर कंट्रोल करने और रोकथाम करने के लिए राजस्थान को इस फील्ड में टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। निश्चय मित्र बनाएं टीबी हराएं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निश्चय मित्र बनाएं टीबी हराएं अभियान 9 सितंबर 2 अक्टूबर 24 की अवधि को संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया था। 2022 से चल रहा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, उसी के तहत अब राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसका नाम है निश्चय मित्र बनाएं टीबी हराएं। इस अभियान का उद्देश्य टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए सामाजिक भागीदारी बढ़ाना है। राष्ट्रीय पोषण माह। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 को किया गया। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने, उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियों संचालित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पोषण भी पढ़ाई भी को लक्षित किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि, अभी प्रेजेंट टाइम में इनको मिलते थे 6,500 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ा के कर दिया 10,000। ठीक है, ये याद रखना कि 6,500 रुपये मिलते थे जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके प्रथम संतान पर, अब उसको बढ़ा के कर दिया 10,000। घोषणा की गई 1 सितंबर 2024 को। योजना के अनुसार प्रथम किस्त जो होती है उसका भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण एवं कम से कम 1 प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर पूर्व में 3,000 दिए जाते थे, जिसे बढ़ा के क्या कर दिया 4,000 कर दिया। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रावत बाटा। भारत के तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने क्रिटिलिटी हासिल कर ली है, जिससे इसमें शीघ्र ही वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, बिजली बेचा करेंगे यहाँ से। RPP 7 और 8 में से यूनिट 7 ने 19 सितंबर 2024 को क्रिटिलिटी हासिल की। बड़ा अजीब सा शब्द है। यह रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले दाब वायु स्थूल जल रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWRS की नई श्रृंखला का पहला रिएक्टर है। सूर्यकांता व्यास, ये बीजेपी की विधायक थी जिनका डेथ हुई है इनकी 25 सितंबर को। ये 86 साल की थी। ये जोधपुर जिले के सुरसागर से भाजपा विधायक थी। इन्होंने 7 बार चुनाव लड़ा, 6 बार ये जीती थी। जन्म इनका 23 फरवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, ये 6 बार जो चुनाव जीते 1990, 1993, 2003, 2008, 2013, 2018। इन्होंने जो राम भूमि आंदोलन था उसके अंदर भी राजस्थान से महिला जत्थे का नेतृत्व किया था। 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा आरोहण के लिए भी यात्रा की थी। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं भी देहांत किनका हुआ है, तो सूर्यकांत व्यास। 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। कौन सा समारोह? 28वां भामाशाह सम्मान समारोह। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर उदयपुर। कहाँ पर मनाया गया? उदयपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी? मोहनलाल सुखाड़िया। वहाँ पर कौन सी जगह? स्वामी विवेकानंद सभागार में 1 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। अब इसके तहत
157 भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया और उन्हें शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण की उपाधियों से नवाजा गया। कितने? 157। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के टाइम से ये योजना, ये जो सिस्टम वो चला आ रहा है 1995 से। ये जो भामाशाह हैं उनको सम्मानित करने का सिस्टम 1995 से मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के टाइम से चला आ रहा है। राजस्थान विधानसभा को दैनंदिनी 2024-25। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान विधानसभा की दैनंदिनी 2024-25 राजभवन में 3 सितंबर 2024 को भेंट की। अब ये क्या है दैनंदिनी? राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार दैनंदिनी का प्रकाशन भारतीय वर्ष अनुसार नव संवत्सर 2081 के माह चैत्र शुल्क प्रतिपदा को प्रारंभ किया गया है। नई पीढ़ी में महापुरुषों का स्मरण बनाए रखने के लिए विधानसभा की दैनंदिनी में उनके चित्रों का समावेश किया गया है। जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें इसके अंदर लगाई गई हैं। वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का मेंबर बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की महत्वपूर्ण समिति है। यह समिति संघ के संविधान, विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर निर्माण और उनकी विभिन्न राज्यों की शाखाओं से आने वाले सुझावों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव। प्रदेश में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 19 से 23 सितंबर 2024 को किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड का आयोजन। इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा बांसवाड़ा के निकट लोधा, अब ये याद रखना कौन सा गांव है, लोधा, जिला जो है बांसवाड़ा, 20 सितंबर 2024 को किया गया। 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF का 12वां संस्करण 28 सितंबर 2024 को जयपुर के मानसरोवर स्थित द्वीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। भारत के एकमात्र इस क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव में अन्य क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला मलयालम फिल्म अट्टम। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड भवानी फिल्म को मिला। तो 2 फिल्में याद रखना कि अदर जो अन्य क्षेत्रीय फिल्म है वो तो है मलयालम के अंदर अट्टम, और राजस्थान की फिल्म है वो है भवानी। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को उनके संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसके बाद में हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर का मंथली रिव्यू 1 लाइनर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, एक बार मैं हर वीडियो के अंदर ये बात रिपीट करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। स्टोन क्षेत्र की प्रमुख प्रदर्शनी मोमो मैर्क 2024 का आयोजन 24-27 सितंबर 2024 को कहाँ किया गया, जिसमें राइजिंग राजस्थान समिट 2024 इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए विदेश के उद्यमियों का आमंत्रित किया गया। तो ये किया गया वेरोना इटली के अंदर, वेरोना इटली। सीडॉस द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 को कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। अभी जो किया गया वो किया गया वेरोना इटली के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान किस विधानसभा सीट से विधायक थे जिनका 14 सितंबर 2024 को निधन हो गया। तो इनका संबंध था रामगढ़ अलवर से,
किस राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी नवाचारों को अपनाया जाएगा? तो ये अपनाएंगे बिहार। बिहार राज्य इसको अपनाएगा। राज्य के कुम्हार दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा जयपुर में। प्रदेश की किस सेंचुरी को क्यूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी बनाने हेतु मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया गया है? तो ये किया गया है सेंचुरी है भैंसरोडगढ़ सेंचुरी। अनगढ़ बावही तपोस्थली कहाँ है? जहाँ पर 1008 जोड़ों ने 19 सितंबर 2024 को वृक्षारोपण किया। तो ये है नरबदिया चित्तौड़गढ़। अनगढ़ बावजी तपोस्थली कहाँ पर है? नरबंदिया चित्तौड़गढ़। नरबंदिया चित्तौड़गढ़। कितने जोड़ों ने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए? 1008। राज्य सरकार द्वारा किस योजना में पॉपुलैरिटी की सुविधा शीघ्र ही शुरू की जाएगी जिससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों से इलाज प्राप्त कर सकेंगे? पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। प्रदेश के किस संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग सीसीबी द्वारा सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों के पालन के लिए मान्यता प्रदान की गई? ये की गई हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना से लगभग 470 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है। अभी हो रही है 470 करोड़ 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से। राज्य सरकार ने वर्ष 2031-32 तक कितनी शक्ति की सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है 115 गीगावाट का 31-32 तक। स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कौन सा अभियान प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया? तो ये किया गया स्वच्छता ही सेवा। किसके द्वारा किया गया? स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। बजट घोषणा के क्रम में पहले चरण में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंध डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अलावा अन्य किस मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से अध्ययन सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो एक तो ये हो गया डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर। एक और कौन सा है? दूसरा है बाड़मेर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से अध्ययन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है कि हिंदी मीडियम को एजुकेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया? तो इनका अभियान का नाम था सरस अमृतय। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य की GDP को मौजूदा जो अभी 15 लाख करोड़ है बढ़ाकर कितना करना है? तो इनका टारगेट है 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ करना, यानी कि डबल करना 5 सालों में। प्रदेश में तेजा दशमी के अलावा अन्य किस लोक देवता की जयंती 12 सितंबर 2024 को मनाई गई? तो ये थी रामदेव जयंती। हमने भी पीछे पढ़ के आए थे ना, भादों के अंदर रामदेव जयंती 12 सितंबर को। व्हाट्सएप मैसेज अथवा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संदिग्ध फ्रॉड के प्रकरणों की शिकायत जानकारी जो फर्जी कॉल आती है ना, संचार साथी पोर्टल पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के तहत उपलब्ध किस लिंक पर जाकर दर्ज करवाई जा सकती है? शिकायत आप दर्ज कहाँ पे करवा सकते हो कि फर्जी कॉल्स आ रही हैं? तो लिंक का नाम है चक्षु, याद रखना चक्षु। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने राज्यसभा मंडल अध्यक्ष पदभार
11 सितंबर 2024 को ग्रहण किया? तो ये है हेमंत कुमार गेरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने किस संस्थान के साथ एक MOU यानी कि समझौता 10 सितंबर 2024 को किया? तो ये किया चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CIFF। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किन देशों में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन 9 से 14 सितंबर 2024 को किया गया? हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन बन के आ गया। वो 2 कंट्री हैं, दक्षिण कोरिया और जापान। 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को, और 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं NHM राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान से चतुर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस 4 और 5 सितंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई? जोधपुर। किस नदी परियोजना के संबंध में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक? 3 कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। बैठक हुई है 25 सितंबर 2024 को। किसके लिए हुई? पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर जिले में पांडुपोल मेले, तो पांडुपोल मेला कहाँ पे? अलवर में, अलावा अन्य किस मेले का 9 सितंबर 2024 को ध्वजा लहराकर शुभारंभ किया? भर्तृहरि मेला। ये पूछा भी जाता है कि भर्तृहरि मेले का संबंध कौन से जिले से है? अलवर से। तो पांडुपोल मेले का संबंध भी अलवर से है। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वावधान में किस उत्सव का आयोजन 6 से 8 सितंबर 2024 को जवाहर कला केंद्र में किया गया? तो उस उत्सव का नाम था सुरताल। ये पिछले बार करंट अफेयर में क्वेश्चन था कि ये आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे आ गया कि कौन सा आयोजन, कौन सा उत्सव का नाम पूछ लिया, सुरताल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से किन तीर्थ स्थलों के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को 2 सितंबर 2024 को हरी झंडी दिखाई? तो ये थी आपकी मदुरई व रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा लास्ट पेज रहेगा। हरुण इंडिया द्वारा पहली बार जारी भारतीय उद्यमियों की अंडर 35 एंटरप्रेन्योर सूची में सीकर के लालचंद बिशु और सचिन अग्रवाल के अलावा, यानी कि 2 का नाम तो आ गया, सीकर के लालचंद बिशु और सचिन अग्रवाल, इसके अलावा जयपुर के किस उद्यमी को स्थान मिला? तो उनका नाम है वैभव खंडेलवाल, ये जयपुर से हैं। क्रिब्को के CA ऋषि अग्रवाल, क्रिब्को के CA कौन है? ऋषि अग्रवाल को वाणिज्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पुरस्कार दिया गया इंडियाज़ हीरो अवार्ड ऋषि अग्रवाल को, जो कि क्रिब्को के CA हैं। महाराष्ट्र में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस सम्मान से 27 सितंबर 2024 को विभूषित किया? तो सम्मान था देवगिरी गौरव। कहाँ पे मिला? महाराष्ट्र में, देवगिरी गौरव। साहित्य के महाकुंभ के रूप में शेखावटी साहित्य संगम 28 सितंबर 2024 को कहाँ शुरू किया गया? सीकर में शुरू किया गया शेखावटी साहित्य संगम। राज्य सरकार ने 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स या फैमिली पेंशन्स पाने वाले परिवारों को मूल वेतन का कितना प्रतिशत भत्ता
अतिरिक्त दिए जाने का निर्णय लिया है, तो अतिरिक्त है वो है 5%, 5%। बीएसएफ का स्थापना दिवस इस वर्ष 1 दिसंबर 2024 को जोधपुर में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? जोधपुर में 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस। अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान के फ्रंटियर को। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में किसी कार्यवाहक मेयर 24 सितंबर 2024 को नियुक्त किया। तो कार्यवाहक मेयर नियुक्त किया है कुसुम यादव को जयपुर नगर निगम हेरिटेज में। कुसुम यादव पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजश्री योजना को वर्तमान सरकार की 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो जो राजश्री योजना थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना में। रणथंभौर नेशनल पार्क के किस बाघ की क्षेत्राधिकार की लड़ाई में, यानी कि 2 बाघ आपस में लड़ पड़े होंगे, तो एक बाघ की डेथ हो गई है 22 सितंबर को रणथंभौर के नेशनल पार्क में। उस बाघ का नाम है T2312। भारत सरकार देश में पहली बार ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनाई जा रही है? भारत सरकार की पहली टेस्टिंग लेबोरेटरी, ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनाई जा रही है? मंडारिको औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा रेलवे ट्रैक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से लेस होने वाला रेलवे का पहला ट्रैक बन गया? हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था सवाई माधोपुर से लेकर कोटा 108 किलोमीटर जो इनका डिस्टेंस था। प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी ईटीएफ के तत्वावधान में एक पेड़ माँ के नाम थीम पर एक दिन में 5,19,310 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कहाँ स्थान बनाया? वो पौधे कहाँ पर लगाए गए थे? तो जैसलमेर में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 206.35 करोड़ की लागत के कितने अटल पथों के निर्माण को सितंबर 2024 में स्वीकृति दी गई है? तो कितने पथ हैं? 52। 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप जो कि 14 से 16 सितंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये योगासन खेल चैंपियन का आयोजन किया गया जो कि 5वीं थी जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को कहाँ किया? तो यह किया था झुंझुनू में। किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ये अभियान की बात भी हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी, स्वच्छता ही सेवा। राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय टीम के किस पूर्व बल्लेबाजी कोच को अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया? तो राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय टीम का जो पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया है। थोड़े से क्वेश्चन रह गए। राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता टीम क्रमशः कौन सी थी? तो विजेता थी धौलपुर और उप विजेता भरतपुर। हाल ही में दिवंगत हुए स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के बाद रेवासा सीकर रेवासा धामपीठ के 18वें पीठाधीश्वर कौन बने हैं? तो वहाँ पर अब बने हैं राजेंद्र दास महाराज। कलवा बुहाना तहसील झुंझुनू में जन्मे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदरलाल जिन्हें काका कितनी बार विधायक चुने गए, जिनका 13 सितंबर 2024 को निधन हो गया? तो 7 बार। कोटा के किन 2 छात्रों ने लाइफ स्ट्रीम टेलीमेट्री डिवाइस बनाया है जिसमें गंभीर रोगियों को एम्बुलेंस में ही ऑनलाइन उपचार मिल सकेगा? तो ये 2 छात्रों का नाम है, कोटा के हैं, नमन शर्मा और अभय मालव। अगला है
रणथंभौर की किस युवा बाघिन ने हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया, जिसमें यहाँ बाघों की संख्या 81 हो गई? तो T125 सिंधी। IPL टीम फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? राहुल द्रविड़। पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट राजस्व विभाग को सौंपी? तो ये हमने बहुत बार देख लिया, ललित के पंवार। पिछले वाले करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2406 किलोमीटर के कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की DPR की स्वीकृति दी है? तो 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कितने किलोमीटर? 2406। किस उद्योग समूह को जयपुर बिजनेस आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उद्योग का नाम है SSBC ग्रुप। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर SS यादव। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। किसने नाम आया था? अनुया प्रसाद। कहाँ की हैं? जयपुर की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चंदेरिया जिंक लिमिटेड, स्मेटलर दिवारी, राजपुर दरीबा, जावर माइंस के अलावा किन इकाइयों को भामाशाह पुरस्कार के तहत पुरस्कृत किया गया? तो रामपुर अंगुचा और कायड़ माइंस। तो डियर स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए डियर फ्रेंड्स, हमारे ये थी करंट अफेयर की वीडियो अक्टूबर मंथ। कोई बोलने में शब्दावली में कुछ मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।